Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. This is my day 20 as a NEET aspirant. आज 17th में है और आज हमारी नीट फर्स्ट टेस्ट थी. सो बिफोर टेलिंग माई स्कोर आई टेल यू द ओवरऑल मतलब पेपर कैसा था. सो ओवरऑल पेपर वॉज वेरी ईजी. लाइक मैंने जितना सोचा था उतना हार्ड आएगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं था. सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं. तो फिज़िक्स में ना बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ गए थे और अभी तक इंटीग्रेशन कवर्ड नहीं है. लाइक अभी तक तो डिफ्रेंशिएशन ही चल रहा है. तो मतलब 6 से 7 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ गए थे, तो मुझे उसे मतलब ड्रॉप ही करना पड़ा, क्योंकि अटैम्प्ट करती तो रॉन्ग हो जाते, फिर -5 हो जाते. तो इससे अच्छा मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया. देन टॉकिंग अबाउट फ़िज़िकल केमिस्ट्री मैंने जितना सोचा था उतना हार्ड नहीं था. लाइक वेरी इजी. मतलब फार्मूला वाले क्वेश्चंस थे. फार्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट किए, देन आंसर आ जाए थे. ऐसे वाले क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैंने अच्छी खासी किए. ठीक है. देन बायो की बात कर लेते हैं. तो बायो वाज आल्सो वेरी इजी. लाइक सारे क्वेश्चंस किए मैंने उसमें से. मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस आया है या फिर कुछ ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सारे क्वेश्चंस वाज वेरी इजी. सो या मतलब मेरा पेपर 2 घंटे में ही कवर हो गया था. मैंने 1 घंटा तो उसे एनालाइज ही किया कि मैंने अच्छे से मतलब टिक विक किया है कि नहीं, या फिर मैंने सिली मिस्टेक्स तो नहीं किए. ये सब में मैंने वो मतलब किया और मैंने जल्दी सबमिट कर दिया. मेरे पास बहुत टाइम बचा था. So that is the plus point for me. Then I'll tell you the overall score. I got 657 out of 720. So decent है. मतलब इतना मतलब और इम्प्रूव करना है. अगर फिज़िक्स में मतलब 6-7 क्वेश्चन अगर सिलेबस बेस्ड होता ना, तो ये स्कोर थोड़ा और हो जाता. लाइक 670 तक चले जाता ये. तो पता नहीं इंटीग्रेशन से क्यों डाल दिया सर ने. तो ओवरऑल पेपर वॉज वेरी इजी. लाइक मैंने जितना सोचा था उतना हार्ड नहीं था. सो गुड. अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, तो इजी आ रहा है. धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा उसका. सो हमें प्रैक्टिस करते रहना है. आज मैंने उतना कुछ पढ़ा नहीं. लाइक मैंने सिर्फ पेपर दिया और देन मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आज 0 आवर स्टडी है. ठीक है. मैं कल जो बॉटनी में एक दिन पहले सिखाया था ना, नॉन बॉन्डेड कुछ तो ऑर्गेनल्स, तो उसका मैं रिवाइज़ कर लूँगी एक बार, क्योंकि वो बहुत मतलब एक ही पेज का है, लेकिन वो बहुत हार्ड है. उसको मतलब 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे और उसके नेम्स याद रहेंगे. सो उसका कल मैं सुबह उसका रिवीजन कर लूँगी 2-3 बार. देन आई विल डू मॉड्यूल सॉल्विंग ऑफ बॉटनी. ठीक है. सो दैट्स इट. यू कैन टेल मी योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव. मतलब उनके मतलब स्कोर अच्छे नहीं बने थे, तो वो पूछ रहे थे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव. सो फर्स्टली यू हैव टू सी दी लाइव लेक्चर्स. लाइक रिकॉर्डेड मत देखना, क्योंकि लाइव में ना 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और आपके डाउट्स ना सॉल्व हो जाते हैं. तो लाइव लेक्चर प्रेफर करिएगा. देन लाइव लेक्चर के तुरंत बाद यू हैव टू सी द मॉड्यूल. मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, बस ऐसा देखो और उसके बाद में सॉल्व कर लो. ठीक है. देन मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद गो फॉर DPP, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री के DPP बहुत हार्ड होते हैं एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस मतलब इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू DPP. तो फर्स्ट डू मॉड्यूल सॉल्विंग, देन गो फॉर DPP. सो ये फिज़िकल केमिस्ट्री है. देन फिज़िक्स के लिए ना मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न. ठीक है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चंस करोगे, उतना आपका मतलब इम्प्रूव होगा फिज़िक्स. तो फिज़िक्स अभी तो इतना हार्ड चल नहीं रहा है. लाइक बेसिक मैथ्स ही चल रहा है, तो उतना कुछ हार्ड नहीं है. मतलब ये सारे पॉइंट्स ना आपको लर्न करने पड़ेंगे. ये सारे फार्मूलाज मतलब आप बार बार रिवाइज़ करोगे तो वो मतलब भूलोगे नहीं कभी. तो यू हैव टू डू जस्ट प्रैक्टिस फॉर फिज़िक्स. सो दैट्स इट. यू कैन टेल मी योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. कल मिलते हैं. बाय एवरीवन. टेक केयर.